हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पारसी लीडर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पारसी समाज के नेताओं का 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले और वाराणसी जिले के अंतर्गत आने वाले मछली शहर लोकसभा के बारे में। दोस्तों, इस लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें चार मछली शहर, मढ़ियाऊ, जफराबाद और केराकत विधानसभा जौनपुर जिले में व एक पिंडरा वाराणसी जिले के अंदर आता है। और वर्तमान में 2 सीट मछली शहर व केराकत विधानसभा पर समाजवादी पार्टी है, व एक मढ़ियाऊ सीट पर अपना दल व जफराबाद पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी व पिंडरा जो वाराणसी के अंतर्गत आता है पर बीजेपी है। दोस्तों, ये सीट शुरू से ही चर्चित रही है व हर पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अपना दमखम लगाती है। दोस्तों, इसी क्रम में पारसी समाज के तीन दिग्गज नेता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में मैं वर्तमान में केराकत विधानसभा के विधायक व 3 बार के सांसद 2 बार गाजीपुर व 1 बार मछली शहर से सांसद रहे श्री तूफानी सरोज जी की पुत्री कुमारी प्रिया सरोज जी हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में बीजेपी से मछली शहर के सांसद श्री बीपी सरोज जी हैं। वह तीसरे सबसे अहम उम्मीदवार जो सबका खेल बिगाड़ सकते हैं, केराकत के पूर्व विधायक श्री गुलाब चंद सरोज जी हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये तीनों पार्षद दिग्गज अपनी किस्मत 2024 लोकसभा चुनाव में आजमाएंगे और एक दूसरे को पटखनी देंगे। दोस्तों, मैं एक एक करके इन सभी नेताओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें इनका परिचय, इनकी मजबूती, इनकी कमजोरी, व इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह लास्ट में ओवरऑल संभावित परिणाम पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से ग्राउंड में पता करने के बाद, जनता व अपने समाज के लोगों से मिलकर और बातचीत करने के बाद सोच समझकर वर्तमान स्थिति को देखकर बनाया गया है। बाकी तो ये राजनीति है, इसके अंदर ये चंद सेकेंड में ही यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, पता करके, बातचीत करके, लोगों से, वहां की जनता से बात करके ये वीडियो बनाया गया। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले श्री तूफानी सरोज जी से, यानी कि उनकी पुत्री प्रिया सरोज जी से। दोस्तों, 25 वर्षीय कुमारी प्रिया सरोज जी लॉ की पढ़ाई की है और राजनीति इन्होंने अपने पिता से ही सीखी है। पढ़ाई खत्म करके राजनीति में सक्रिय हुई और हाल ही में जोरों शोर से बैनर पोस्टर व सोशल मीडिया पर तेजी से प्रचार प्रसार कर रही हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2024 में मछली लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। कुमारी प्रिया सरोज जी की मजबूती। दोस्तों, अगर कुमारी प्रिया सरोज जी की मजबूती की बात देखें तो इनके पिता श्री तूफानी सरोज जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वह उनकी अच्छी खासी पकड़ है। समाजवादी पार्टी में ये वर्तमान में मछली शहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले केराकत विधानसभा से विधायक भी हैं और पूर्व में 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, जिसमें एक बार 1999 में सैदपुर से व 2004 में गाजीपुर से व 2009 में मछली शहर से सांसद रहे, जिसमें ये कई विभाग के सदस्य भी बनाए गए थे। दोस्तों, इन्हें ज्यादा वोट मिलने का चांस केराकत, मढ़ियाऊ, जफराबाद व मछली शहर विधानसभा से मिलने का चांस है, जबकि पिंडरा में बहुत ही कम चांस है। दोस्तों, इन्हें जौनपुर व उसके आसपास के क्षेत्र जैसे वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर आदि में पारसी चेहरा के रूप में जाना जाता है और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच इन्हें अन्य दोनों पार्टी नेताओं से अलग बनाती है। साथ ही साथ राजनीति में इनका अनुभव ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों,
अगर इनकी कमजोरी देखे तो तो दोस्तों, जहां तक एक तरफ ये अपनी बेटी की प्रचार प्रसार में लगे हैं, वहीं पर एक तरफ विरोध भी हो रहा है इनका। लोगों का कहना है कि तूफानी जी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सिर्फ अपने ही परिवार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि कई अन्य नेता हैं जो जमीनी स्तर पर दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पर अपनी पहुंच के कारण ये अपने बच्चों को टिकट दिलवाकर मैदान में उतार रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर इनकी दूसरी कमजोरी की बात करें तो पिंडरा विधानसभा को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पार्षद बहुमत है, पर वहां के पारसी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि जब ये पहले सांसद थे तो जनता के लिए कुछ भी नहीं की। वो वर्तमान में केराकत की जनता भी यही बोल रही है कि ये आम जन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इनके पास जाओ तो ये सही से बात नहीं करते, इज्जत नहीं करते। और यही बात पारसी समाज के लगभग 90% लोगों ने बोला कि ये पारसी समाज के व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा व्यक्ति। पर अगर कोई आम पारसी समाज का व्यक्ति चला जाए तो वो उनसे सही स्वभाव से बात नहीं करते। दोस्तों इसी प्रकार अगर इनके तीसरी कमजोरी को देखें तो दोस्तों पारसी समाज में नाराजगी के कारण इनकी बहुत ही घाटा होने की संभावना है। साथ ही साथ बता दूं कि इन्हें जो भी वोट मिलेंगे उनके बेटी के स्वभाव या पार्टी के सिंबल पर मिलेगा। इन्हीं दोहरे आचरण के कारण यादव समाज भी रुष्ट है, पर यादव समाज की मजबूरी कहीं न कहीं बन जाती है समाजवादी पार्टी को वोट करने का। तो इनकी सबसे कमजोर कड़ी है कि पिंडरा विधानसभा जो हमेशा बीजेपी के इर्द गिर्द है, जिसमें समाजवादी पार्टी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर इनका ओवरऑल देखा जाए तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी चर्चा कर लूं कि दोस्तों तूफानी सरोज जी की पहुंच को देखकर वो जिस कॉन्फिडेंस से ये प्रचार में लगे हुए हैं, उसी तरह से ये उम्मीद किया जा सकता है कि इनकी बेटी प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी से मछली शहर का टिकट मिलना तय है। फिर भी ये पॉलिटिक्स है, इन्हें सतर्क रहना होगा और टिकट की दावेदारी के लिए लगे रहना होगा। दोस्तों इन्हें जनता के मन में ये भाव बैठाना होगा कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को मौका दिलाने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों इन्हें अपने आचरण में बदलाव की जरूरत है। हर व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए। वो जनता की बातों को सुने और उनका काम करवाएं, साथ ही साथ अपने प्रति विश्वास बढ़ाएं। दोस्तों पारसी समाज के वोटरों को अपना महसूस करवाएं, वह अपने समाज के लिए उचित कार्य करें, वरना हार सुनिश्चित है, क्योंकि जीत का रास्ता पारसी वोटरों से ही पार कर पाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले व्यक्ति जो है वर्तमान मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बीपी सरोज जी तूफानी सरोज जैसे मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, पर ये भी उसी जिले जौनपुर से है जहां से तूफानी सरोज जी हैं। दोस्तों इनकी भी एक पुत्र है जिनकी सक्रियता पॉलिटिक्स में देखी जा सकती है, पर उम्मीद टिकट का कम है। पर वर्तमान की बात करें तो बीपी सरोज जी एक ऐसे सांसद हैं जो अब तक सबसे कम अंतर से जीतने वाले सांसद हैं। दोस्तों अगर बीपी सरोज जी की मजबूती की बात करें तो दोस्तों इनकी सबसे बड़ी मजबूती बीजेपी चेहरा होना, क्योंकि इनकी जीत बीजेपी चेहरे के तौर पर ही हुआ है। इससे पहले भी ये 2 बार बीएसपी के बैनर तले लड़े थे पर हार गए थे। इसी कड़ी में दोस्तों दूसरी इनकी मजबूती इनका पैसा है। माना जाता है कि इनके पास काफी पैसा है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है। मैं इन पर वीडियो बना चुका हूं जो आप प्लेलिस्ट में या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इनका सबसे बड़ी मजबूती पिंडरा विधानसभा है, जो दोस्तों बीजेपी की पक्की सीट है। और इसी प्रकार दोस्तों बीजेपी वोटर यानी कि स्वर्ण वोटर भी इनके पक्के वोटर हैं बीजेपी के कारण, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट करने वाले स्वर्ण व्यक्ति है, जैसे पंडित ठाकुर
लाला यही है। तो ये इनके पक्के वोटर हैं। दोस्तों पासी समाज के पूर्वजों का सम्मान करना इनका सबसे बड़ा, सबसे हटकर लगता है, जिसमें पासी समाज इनकी एक तरफ झुक सकता है। यानी कि दोस्तों ये पासी समाज के जो महान व्यक्ति हैं, पूर्वज है, उनके सम्मान में समारोह आयोजित करते रहते हैं, उनमें भाग लेते रहते हैं, जिससे पासी समाज इनके प्रति धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों तो अब इनकी कमजोर कड़ी को देख लेते हैं। तो दोस्तों इनकी सबसे कमजोर कड़ी पासी समाज में इनका पहुंच ना होना, मतलब दोस्तों कि इनका पासी समाज में पहुंच बहुत कम है। ये वो नेता हैं जो बीजेपी लहर में जीते हैं, न कि अपने दम पर, जो इनका रिजल्ट ही बताता है। दोस्तों इनका जमीनी स्तर पर इतनी पहचान नहीं है जितनी कि तूफानी सरोज जी की है। दोस्तों जनता की आम शिकायत है कि ये अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते, सिर्फ वोट मांगने आए हैं और दोबारा फिर अपना प्रचार करने के लिए अभी ये भी गांव में घूमना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इन्हें जीत के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनको घाटा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला इन्हें जीतने के लिए पासी समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाना होगा। जनता की नाराजगी दूर करे, कुछ ऐसा करे जिससे इनकी पहचान, लोकप्रियता तूफानी सरोज जी से ज्यादा हो और सुर्खियों में हमेशा रहे। दोस्तों इन्हें अपनी टिकट भी कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी किसी दूसरे कैंडिडेट को भी तलाश रही है जो एसपी को टक्कर दे सके, क्योंकि अगर तूफानी की बेटी प्रिया सरोज व बीपी सरोज जी की टक्कर हुई तो इसमें प्रिया सरोज जी ही जीतेंगी, क्योंकि पासी समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट प्रिया जी को ही जाएगा, जिससे देखते हुए बीजेपी अन्य कैंडिडेट भी तलाश रही है। इन्हें अपनी पार्टी के प्रति अपना विश्वास बनाना होगा ताकि इनकी टिकट कंफर्म रहे, वह काटा न जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे उम्मीदवार, जो इन दोनों का बिस्तर बढ़वाने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात करेंगे पूर्व विधायक श्री गुलाब चंद सरोज जी के बारे में। दोस्तों ये भी उसी सरजमी से हैं जिससे बाकी दो, पर दोस्तों जनता ने इनके प्रति जो फीडबैक दिया है उसे सुनकर मैं हैरान हो गया था। पहले तो मैं बता दूं कि ये 2012 में केराकत विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और 2017 में भी ये समाजवादी के टिकट मांगे थे, पर से तूफानी सरोज जी के हस्तक्षेप से टिकट तूफानी सरोज जी के नजदीकी रिश्तेदार, अपने समाज से ही आने वाले व्यक्ति श्री संजय सरोज जी को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी को केराकत विधानसभा से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद 2022 में भी इनके साथ वही हुआ। श्री तूफानी सरोज जी जो कभी सांसद थे, विधानसभा का चुनाव लड़ने लगे और इनका टिकट कटवाकर खुद केराकत विधानसभा से लड़े। हालांकि श्री गुलाब चंद सरोज जी के समर्थकों ने इसका खूब विरोध किया था, परंतु राजनीति में निपुण श्री तूफानी सरोज जी ने तूफानी जीत हासिल की। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि श्री तूफानी सरोज जी व गुलाब चंद सरोज जी एक ही समाज व एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी इन दोनों लोगों का आपस में तकरार है या बनती नहीं। इसका कारण यह है कि वर्चस्व की लड़ाई है। श्री तूफानी सरोज जी को लगता है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इनका वर्चस्व सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए हर पग पर पासी समाज के बढ़ते नेताओं को रोकने का काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि श्री गुलाब चंद सरोज जी की बढ़ती लोकप्रियता से डर के कारण श्री तूफानी सरोज जी 2017-2022 में इनका टिकट कटवाने का काम किए। वो वर्तमान में दोनों सीट जहां से ये दावेदारी करना चाहते थे, ये पर खुद तूफानी सरोज जी ने दावा किया व दूसरी जगह पर इनकी बेटी प्रिया सरोज जी। दोस्तों अगर गुलाब चंद सरोज जी की मजबूत कड़ी को देखें तो दोस्तों गुलाब चंद सरोज जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। हर प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो सबको सम्मान करते हैं। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी मजबूती इनकी हर समाज, चाहे वह पासी हो, यादव हो, ठाकुर हो या ब्राह्मण हो या कोई अन्य समाज के हो, सब में पकड़ है और सभी लोग इन्हें पसंद करते हैं।
दोस्तों मैं हर समाज के व्यक्ति से बात की, सबने यही बोला कि गुलाब चंद सरोज जी एक अच्छे स्वाभाविक नेता हैं। हर समाज का व्यक्ति उन्हें पसंद करता है और जब वो विधानसभा विधायक थे तो वो कई काम करवाए थे। हालांकि 1-2% ऐसे भी मिले जो पर्सनल काम ना होने के कारण इनसे रुष्ट थे, पर कुल मिलाकर इनका हर समाज में पकड़ है। इनका पक्का वोटर पासी यादव चमार ठाकुर नुनिया है। दोस्तों मछली शहर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी सीटों पर इनका अच्छा खासा पकड़ है। यहाँ तक कि पिंडरा विधानसभा की जनता भी इन्हें खूब पसंद करती है। कहा जाता है कि ये किसी भी पार्टी से लड़े जीत इन्हें जरूर मिलेगी। दोस्तों अगर इनकी कमजोर कड़ी को देखें तो दोस्तों इनकी सिर्फ एक ही कमजोर कड़ी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी से सिर्फ तूफानी सरोज ने अपनी बेटी प्रिया सरोज को टिकट दिलवा रहे हैं, जिसके कारण इनके टिकट पर संकट मंडरा रहा है। पर दोस्तों जितना पकड़ समाजवादी पार्टी के में श्री तूफानी सरोज जी का है, उतना पकड़ श्री गुलाब चंद सरोज जी का नहीं है। इसी कारण 2 बार से समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट काट दिया था, पर इस बार इन्होंने भी तूफानी सरोज से बदला लेने का सोच लिया है और पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में लगे हैं। दोस्तों अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जीत के लिए, क्योंकि कई इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो हम बात करते हैं कि दोस्तों इन्हें सिर्फ टिकट की लड़ाई लड़नी है। अगर ये टिकट पा ले तो जीत इनकी पक्की मानी जा रही है। संभावना लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रिया वर्सेस बीपी सरोज हुआ तो प्रिया जी ही जीतेंगी, पर अगर बीजेपी को जीतना है तो बीपी सरोज को हटाना होगा। इसी को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीपी सरोज जी की जगह गुलाब चंद सरोज जी को टिकट मिल सकता है, या फिर अगर समाजवादी पार्टी को से इन्हें टिकट मिल जाता है तो ये बीपी सरोज जी को आसानी से हरा सकते हैं। इस तरह ये किसी भी पाले में जाए जीत इनको मिलने की संभावना ज्यादा है। इस राह पर ये कदम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इस राह पर कदम भी बढ़ा चुके हैं, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ से श्री बीपी सरोज जी व गुलाब चंद सरोज जी से मिलते हुए का ये फोटो आप देख सकते हैं। दोस्तों हालांकि ये छलावा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी अपनी सीट क्यों छोड़ेगा, इसलिए बीपी सरोज जी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि गुलाब चंद सरोज जी को रास्ते से हटाया जाए। अगर ये ऐसा करते हैं तो एसपी इन्हें टिकट नहीं देगी और बीपी सरोज जी बीजेपी से ले लेंगे। मतलब कि ये फोटो जानबूझ के प्रचारित कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी भी इनसे रुष्ट हो जाए कि ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी से मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे ही इनका टिकट समाजवादी पार्टी से कटने का चांस हो जाएगा। और हो सकता है कि बीजेपी से ये मिल रहे हैं तो हो सकता है कि इन्हें टिकट मिले ना मिले, हो सकता है छलावा दिया जा रहा है रास्ते से हटाने के लिए। अगर ये गलत है तो अच्छी बात है, अगर सही है कि इन्हें छलावा दिया जा रहा है तब तो ये फंस सकते हैं, न घर का होंगे न घाट के। लेकिन अगर ये सत्य है ये कि बीजेपी में ये जा रहे हैं या फिर बीजेपी से इन्हें टिकट मिल जाएगा, तब तो 100% चांस है इनका जीतने का। नहीं भी है, अगर समाजवादी पार्टी से भी मिलता है तो भी इनकी जीत पक्की है। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को सोच समझकर टिकट देना चाहिए। अगर गुलाब चंद सरोज जी को देते हैं तो भी बीपी सरोज जी को आसानी से हरा सकते हैं, पर राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए ओवरऑल देखे तो गुलाब चंद सरोज जी किसी भी पार्टी से लड़े, वो एसपी हो या बीजेपी हो, इनके सामने सब धाराशायी हो सकते हैं। अगर ये एसपी के बैनर तले लड़ते हैं तो बीजेपी को हराएंगे, और बीजेपी से के बैनर तले लड़ते हैं तो एसपी को, क्योंकि ये कुछ चेहरा है, इनकी लोकप्रियता इनके क्षेत्र में है, जो आप देख सकते हैं। इनकी लोकप्रियता इनके क्षेत्र में, इन्हें लोग जानते पसंद करते हैं, जो आप देख सकते हैं। बस इनके सामने एक ही संकट है कि वो है टिकट का, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी से मिले या बीजेपी से। ये रण है, यहाँ अपने अपनों से ही लड़ते हैं, और मैं अपने तीनों दिग्गज नेताओं
की जीत की कामना करता हूँ। इनमें से कोई भी जीते, बस अपने समाज के लिए काम जरूर करे। ये मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य पासी नेता को लेकर। जय हिंद, जय भारत, जय पासी, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय बिजली पासी, जय लाखन पासी, जय उदा देवी पासी, जय पासी नेता।